ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुप्रभात सभी को, है ना। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएलसी सीरीज़ का चौथा लेक्चर, ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसका सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि पीछे का जितने भी क्लासेस हुए अभी तक 4 क्लासेस ओवर हो चुके हैं, जिसमें से हम लोग बात किए बेसिक्स ऑफ पीएलसी, मतलब बेसिक्स ऑफ रिले, कॉन्टेक्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी, और फिर हम लोग बात किए पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में, नहीं ऑटोमेशंस के बारे में हम लोग बात किए, ठीक है। ये सब चीज़ जाने। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन और जानेंगे सॉफ्टवेयर को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और उसमें मतलब कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। ये हम लोग आगे का कुछ क्लासेस में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, राइट। तो सॉफ्टवेयर का नाम है यहाँ पे लॉजिक्स प्रो। यहाँ पे कोई मतलब ये ज़्यादा हायर सॉफ्टवेयर नहीं है। आप इसको गूगल पे जा करके लॉजिक्स प्रो फीड करिएगा और आप सर्च करिएगा, वहाँ पे आ जाएगा और आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन भी बहुत ही इजी है। आप जस्ट नेक्स्ट करते जाइए, लास्ट में फिनिश कर दीजिएगा। अगर नहीं तो इसका एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी जब ये डाउनलोड होगा तो उसमें एक आपका नोटपैड फाइल होता है, उसमें आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी लिखा होता है। आप वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और लॉजिक्स प्रो को इन करते हैं, तो मतलब में इन करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले या तो हम लोग ये जो आइकन है इस आइकन पे डबल क्लिक करेंगे, या तो राइट क्लिक करके उस पर ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे आपको ये सॉफ्टवेयर खुलेगा स्टार्टिंग से। अब सबसे पहले आप समझिए कि इसमें जो ये जो आपका विंडोज़ खुला, ये विंडोज़ देखिए सेक्शनली डिवाइडेड है। अब इसका मतलब क्या है, ये अलग अलग सेक्शंस हैं, इसका मतलब क्या है। तो ऊपर में देखिए सॉफ्टवेयर के कुछ सेक्शंस होते हैं जिसके बारे में हम लोग को जानना होता है सबसे पहले। तो ऊपर में देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर का नेम TLP, है ना, लॉजिक्स प्रो सिमुलेटर। ये क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है लॉजिक्स प्रो, है ना। एलन ब्रेडली कंपनी का ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए। मतलब पीएलसी का प्रोग्रामिंग अगर हमको सीखना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग को एक हार्डवेयर का ज़रूरत है, बट हर एक जगह पे हार्डवेयर हो ये संभव नहीं है, और क्योंकि हार्डवेयर एक्सपेंसिव भी है तो उसका सब्स्टिट्यूट एक डेवलप किया, है ना, वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट किया कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने मतलब कॉलेज में, कॉलेज का लैब्स में या घर पे रह करके कंप्यूटर अगर उनके पास है तो वो उसको इंस्टॉल करके और वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं, वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो ऑटोमेशन होता है वो कैसे होता है। मतलब दे कैन लर्न ऑटोमेशन, लर्न अबाउट ऑटोमेशन बीइंग देयर एट होम। मतलब दे डोंट हैव टू गो टू outside to visit any industry or any training organization that they provide training on PLC, right? No, if you know or if you wanted to learn about PLC programming, just you have to get into मतलब you have to get into contact with a tutor and you could practice your own being there at home, है ना। For that this software is available now। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें कि ऊपर में जो ये सेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं नेम बार। यहाँ पे ये जहाँ पे सॉफ्टवेयर का नेम होता है, उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरा विंडो को हम लोग बोलते हैं एडिट विंडो, ठीक है। और यहाँ पे इसको अगर इस एडिट विंडो में आप देखेंगे तो ऊपर में इसमें भी सेक्शंस डिवाइडेड हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार, जहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। और यहाँ पे देखिए इसके बाद में यहाँ पे एक विंडोज ऐसे है जिसपे लिखा हुआ है प्रो सिमुलेशंस और यहाँ पे लिखा हुआ है लैडर 2, है ना। ऐसा करके बाय डिफॉल्ट जो पेज होते हैं ये पेज हैं जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और ये वो पोर्शन है जहाँ पे जिसके लिए जो प्रोग्राम
प्रोग्रामिंग किए हैं उसका सिमुलेशन आपका यहाँ पे दिखता है, राइट। और ये इसको आप यूज कैसे करेंगे, तो इसको यूज करने के लिए हम लोग आगे बताएंगे। देखिए यहाँ पे एक सिमुलेशंस ऑप्शन है मेन्यू बार में, जब आप इस मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे में ड्रॉप डाउन मेन्यूज है, और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट सिमुलेटर, डोर सिमुलेशन, सिलो सिमुलेशन, ट्रैफिक सिमुलेशन, बैच सिमुलेशन, बीसीडी सिमुलेटर, डुअल कंप्रेसर सिमुलेशन, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सिमुलेटर हैं जो कि आप यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करके, ऐसे क्लिक करके आप उस सिमुलेशन को यहाँ पे ला सकते हैं, और इससे रिलेटेड आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग करके इस सिमुलेशन को रन करके आप देख सकते हैं। ये हुआ एक बात। बट प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को प्रोग्रामिंग लिखने आना चाहिए। ये हम लोग अगले क्लासेस में देखेंगे। पहले तो आज हम लोग ये देख लें कि सॉफ्टवेयर में है क्या और इसको यूज कैसे करते हैं, और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है इसको मतलब यूज करते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो जा रहे थे रीसेट सिमुलेशन है ना, उसी को वैसे ही करके, ठीक है। और या तो इसको हम लोग फिर से, जैसे सिमुलेशन मेरा था इसको इस तरीके से, अच्छा ठीक है रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम, यहाँ पे देखिए फाइल, मेन्यू में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फाइल, और फाइल में क्या क्या ऑप्शंस है पहले आप देख लीजिए। टॉप में है न्यू, उसके बाद है ओपन, उसके बाद सेव, सेव एज, सेव रंग एज पिक्चर, और प्रिंट और एग्जिट। अब इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये तो बहुत ही बेसिक सा और कॉमन सा ऑप्शंस है जिसको हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं तो ये कुछ कॉमन ऑप्शंस होते हैं जो होते ही हैं, ठीक है। न्यू, अगर हम लोग को न्यू फाइल चाहिए तो न्यू पे क्लिक करते हैं, न्यू फाइल आ जाता है। ओपन पे जब कभी भी अगर कोई प्रोग्राम हम लोग पेज पे बनाते हैं और अगर उसको सेव करते हैं और उस सेव्ड प्रोग्राम को खोलना है, उस पेज को, उस प्रोग्राम को खोलना है, तो हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं, वो खुल जाएगा। और सेव, जो बना हुआ प्रोग्राम है अगर यहाँ पे, तो उसको हम लोग को क्या करना है, सेव करना है रेस्पेक्टिव नेम दे करके। और यहाँ पे क्या है, सेव रंग एज ए पिक्चर। रंग क्या है कि ये जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क को हम लोग रंग बोलते हैं, मतलब जिसको हम लोग लैडर बोल रहे हैं। तो ये जो होगा, मतलब ये लैडर को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, ये जितना एक्सटेंड होगा, और आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग स्नैपशॉट लें, जैसे मोबाइल में हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव एज ए रंग पिक्चर करिएगा, तो वो सेलेक्टिव पोर्शन जो होगा वो एक पिक्चर के फॉर्म में आपका सेव हो जाएगा। फर्दर वो नेम मांगेगा कि किस नेम से आप सेव करना चाहते हैं, वो तो आगे का प्रोसेस है, वो आप कर लीजिएगा, है ना। मतलब समझिए कि कोई एक सेलेक्टिव पोर्शन को एज ए पिक्चर के रूप में सेव करना है तो आप सेव रंग एज ए पिक्चर के नाम से आप कर सकते हैं, राइट। और ये तो इजी है। प्रिंट, मतलब जो भी आपने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, अगर उस चीज़ को आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बट आज के डेट में प्रिंट हम लोग उतना यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग सीधा प्रोग्राम को सेव करते हैं और पेन ड्राइव से या और भी डिफरेंट मोड्स होता है जिसके थ्रू हम लोग उस प्रोग्राम को शेयर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ मोड्स, है ना, थ्रू विच प्रोग्राम कैन बी शेयर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। तो चाहे प्रिंट का यूज़ करना तो कर सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, राइट। और यहाँ से देखिए क्या है, एग्जिट। ये एग्जिट क्या होता है, अगर आपको सॉफ्टवेयर से बाहर निकलना है, सॉफ्टवेयर को बंद करना है, तो आप मतलब एग्जिट पे ही क्लिक करें। ये मतलब दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन फॉर ऑल द यूजर्स, राइट। एग्जिट ही करें डायरेक्ट। अगर आप यहां से बंद करते हैं, सॉफ्टवेयर को कट करते हैं, तो ये जो है सॉफ्टवेयर को सिस्टमेटिकली टर्न ऑफ नहीं करता या सिस्टमेटिकली बंद नहीं करता, राइट। क्योंकि देखिए हर एक चीज का कंप्यूटर में जो भी चीज होता है, जो भी इवेंट होता है, उसका एक प्रोग्राम है, तब वो सिस्टमेटिकली ओपन होता है, क्लोज होता है, एग्जिट होता है, सब कुछ, राइट। जब आप एग्जिट करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर सिस्टमेटिकली बंद होता है, लेकिन जब आप इसको कट करते हैं तो वो आपका क्या होता है, फोर्सली क्लोज होता है ना। तो इस केसेस में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ भी करप्ट होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, मतलब वो जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। इसके लिए दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू ऑल द यूजर्स, डू क्लिक ऑन द एग्जिट एट द टाइम ऑफ गेटिंग आउट। जब आपको निकलना है तो आप एग्जिट पे ही क्लिक करें, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए एडिट है। इस एडिट में क्या क्या है भाई, तो फिर सिंपल सा है आपका। सबसे टॉप में है कट, है ना। अगर मान लीजिए कोई पोर्शन आपने कोई नेटवर्क को कट करना है तो आप उसको यहाँ पे मतलब उसको सेलेक्ट करिए, कट करिए, हो जाएगा, कट हो जाएगा। फिर कॉपी,
किसी भी नेटवर्क को कॉपी करना है तो वो कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कट कॉपी पेस्ट, है ना। ये 3 बहुत ही कॉमन ऑप्शन है, ठीक है। इंसर्ट रंग, अगर मान लीजिए आपने नेटवर्क नंबर 0, नेटवर्क नंबर 1, नेटवर्क नंबर 2 बनाया है और आपको कुछ यहाँ पे मिस्टेक लगा कि अरे इस दोनों के बीच में मैंने कुछ पोर्शन को छोड़ दिया है जिसकी वजह से प्रोग्रामिंग इम्प्रॉपर है, तो आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क 0 और 1 के बीच में, नेटवर्क 0 और 1 के बीच में आपको क्या करना है कि एक नेटवर्क को इंसर्ट करना है। वो जब इंसर्ट आप कर लीजिएगा वो तो मतलब जो नंबर होगा वो सिस्टमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा, बट पहले इंसर्ट करेंगे तब ना। तो आप नेटवर्क 2 मतलब नेटवर्क 1 को सेलेक्ट करिए और आप इंसर्ट रंग पे क्लिक करिएगा तो 0 और 1 के बीच में एक नेटवर्क ऑलरेडी एडेड हो जाएगा और फिर वो नंबर जो होगा वो अपडेट और सिस्टमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट है अपेंड रंग। अपेंड रंग क्या होता है कि जब आप यहाँ पे जैसे कोई एक कॉन्टेक्ट इस तरीके से ऐसे लेते हैं, है ना, और इस पे अगर आपको नेम लिखना है, एक तो सबसे पहले उसको आप एड्रेस ऊपर में लिख सकते हैं और दूसरी बात है कि अगर आप उसको यहाँ पे ऐसे आ करके और अगर उसका नेम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको कुछ एक काइंड ऑफ मतलब एक अपेंड दे सकते हैं, मतलब उसका शॉर्ट नेम दे सकते हैं, है ना, इस तरीके से। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपेंड रंग का, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है सिमुलेशन। सिमुलेशंस के बारे में देखिए हम लोग बात किए हैं कि इस सिमुलेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ सिमुलेशंस हैं जो सॉफ्टवेयर में आप लोग देखते हैं। जैसे एक और क्लिक करते हैं, अभी देखिए क्या है, इनपुट आउटपुट सिमुलेटर पे है। अभी चले जाएंगे डोर सिमुलेशन पे, तो यहाँ पे देखिए उससे रिलेटेड कहने का मतलब कि इस सिमुलेशन में क्या है कि अलग अलग सेटअप का एक वर्चुअल मतलब डायग्राम बनाया हुआ है जिसके लिए हम लोग को जिसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम से इस चीज को हम लोग ऑपरेट करके देखेंगे। अलग अलग ग्राफिक्स बनाया हुआ है और उस चीज को हम लोग यहाँ से प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल करेंगे, है ना, इसका सिमुलेशन करेंगे। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं सीलो सिमुलेशन। ये भी एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जहाँ पे आपका मतलब फूड एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो ये फिलिंग का काम होता है, या जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होता है वहां पे भी फिलिंग का काम होता है। तो फिलिंग का काम जिस जगह पे होता है उस जगह पे इस तरीके का सेटअप होता है। अब हमको यहाँ पे ये सीखना है कि इस सेटअप पे हम लोग काम कैसे करेंगे, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। इसको कंट्रोल करने के लिए ही यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, हम लोग को घर बैठे एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो रहा है और उस चीज को हम लोग को सीखना। पहले क्या होता था कि जब इस तरीके का सॉफ्टवेयर नहीं होता था तो इसको सीखने के लिए हम लोग को कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करना पड़ता था और वो इंडस्ट्रीज में जाकर के करना पड़ता था। बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। आप घर पे बैठ करके प्रोग्रामिंग सीख लीजिए और जब आप इसको मतलब रियल टाइम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं और बढ़िया से सीखना चाहते हैं तो आप जाकर के इंडस्ट्रीज में आप करके देख लीजिए। तब इससे क्या होगा कि आपका एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है और एक अच्छा इंफॉर्मेशन है, चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। जब आपका एक फिजिकल मतलब इंटरेक्शन हो जाता है चीज़ों के साथ में तो आप उस चीज़ों को इंटरप्रेट ईजिली कर लेते हैं, समझ ईजिली जाते हैं। बट पहले क्या होता था, ए टाइम टेकन प्रोसेस था, इसमें लोगों को टाइम लगता था चीजों को समझने में, देखने में। बट ये चीज कहीं ना कहीं आसान हो गया ये सारी चीज को आने से। अब देखिए यहाँ पे ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर है। ये देखिए हम लोग डे टू डे मतलब लाइफ में हम लोग अपने ट्रैफिक पे भी देखते हैं कि ऐसा ट्रैफिक होता है, ऐसे चलता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, बच्चे से है हम लोग को मतलब हम लोग के पास वो इन्फॉर्मेशन है। और आज के डेट में अगर हम लोग को यहाँ पे काम करना होगा तो ये काफी ईजी होगा। क्यों? क्योंकि हमको पैटर्न पता है कि ट्रैफिक पे कैसे चलता है। रेड होता है, देन येलो होता है, देन ग्रीन होता है। और ये भी हमको पता है कि एट ए टाइम कोई एक ही एलईडी कोई डायरेक्शन में चलता है, बाद बाकी का जो भी होता है रेस्ट ऑफ द डायरेक्शन जो भी है उसका एलईडी मतलब हमेशा बंद ही रहता है। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है जिसकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब ईजिएस्ट वे में काम कर पाएंगे। और ऐसे ही बहुत सारे सिमुलेशंस है जिसपे कि हम लोग को फर्दर काम करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बॉटल लाइन सिमुलेशन है। ये देखिए ये भी वही है, मतलब जहाँ पे सब थम्स अप, कोको कोला, मिरिंडा मतलब जो बेवरेजेस इंडस्ट्रीज होता है वहाँ पे काम होता है, कैसे बॉटल में फिलिंग होता है, कैसे वो एक्सेप्ट होता है, कैसे वो रिजेक्ट होता है। अगर कोई मतलब जिसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर फिलिंग हुआ है और या तो वो बॉटल ठीक नहीं है, क्रैक है, समथिंग कुछ इस तरीके का, तो वो बॉटल रिजेक्ट हो जाएगा। जो बॉटल का प्रॉपर फिलिंग हुआ वो एक्सेप्ट होगा, समथिंग इस तरीके का आपका एक मतलब पूरा कंप्लीट सेटअप है ना। और इसको बोलते हैं बॉटल लाइन सिमुलेशंस, राइट। अब इस सिमुलेशन को खत्म करिए, ठीक है, आगे बढ़िए सेटिंग्स में। अब सेटिंग्स में क्या है भाई,
इस सॉफ्टवेयर्स का ये जो रिस्पेक्टिव टूल्स हम लोग सब यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, तो वो सब कुछ देखिए इनेबल है ना, इनेबल साउंड। अगर इस साउंड को यहाँ पे आकर के सेटिंग्स में डिसेबल कर देते हैं, राइट, यहाँ पे इनेबल मर्लिन, है ना, इनेबल स्क्रीन सर्वर। यहाँ पे जैसे स्क्रीन सर्वर पे अगर आपको कुछ मतलब उसको डिसेबल कर देते हैं, इनेबल कर देते हैं, तो वो क्या आएगा, बीच बीच में चलते चलते वो आपका जब कर्सर को आप छोड़ेंगे तो वो स्क्रीन पे आ जाता है, जैसे कंप्यूटर पे आता है वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे फॉन्ट साइज अगर आपको बढ़ाना है, घटाना है, रेगुलर करना है, मीडियम करना है, स्मॉल करना है, कैसा करना है, जो जैसे ये दिखे, है ना, वैसे कोई जरूरी नहीं है, जो रेगुलर है वो रहने दीजिए। और मतलब ए है कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन में क्या है, कम्युनिकेशन इज द ऑप्शन डेडिकेटेड टू दिस सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन सब में नहीं होता, है ना। और देखिए इस सॉफ्टवेयर का डेडिकेटेड ऑप्शन होता है सिमुलेशन एंड कम्युनिकेशन, जो इस सॉफ्टवेयर का मेन ऑप्शन है। बाद बाकी सेटिंग्स भी होता है, एडिट भी होता है, फाइल भी होता है, हेल्प भी होता है, सब में होता है, राइट। आगे एक चीज यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर यहाँ पे आप कम्युनिकेशन में क्लिक करते हैं तो देखिए हु इज एक्टिव, ये बोलता है। इसमें क्या है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि पीएलसी को अगर ऑनलाइन मोड में लाना है, ऑफलाइन मोड में लाना है, क्योंकि ये जो आप मतलब ये सिमुलेशन देख रहे हैं, ये है क्या, दिस इज नथिंग बट अ वर्चुअल पीएलसी। मतलब क्या है कि हम लोग प्रोग्राम को पीएलसी हम लोग का एक हार्डवेयर डिवाइस होता था पीएलसी, उससे हम लोग कुछ डिवाइसेस को कनेक्ट किए हुए होते थे, और जब हम लोग उसको प्रोग्राम फीड करते थे तो वो चलता था, है ना। तो वहाँ पे हमको हार्डवेयर का जरूरत होता था और वो फिजिकल डिवाइसेस का जरूरत होता था जिसको चलना होता था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ एक वर्चुअली एक फ्रेम में बनाया हुआ है, और वो सबका एक एड्रेस भी दिया हुआ है। आप देखिएगा ऐसे करके उस कंपोनेंट पे क्लिक करिएगा तो उसका एड्रेस दिखाएगा। देखिए हर एक कंपोनेंट का एक एड्रेस, तो जिसको प्रोग्राम में जहाँ पे यूज करेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। तो जब आप उसका प्रोग्राम करते हैं और आप डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे आकर के देखिए डाउनलोड करिएगा, डाउनलोड टू पीएलसी, राइट, मतलब दिस इज वर्चुअल पीएलसी। डाउनलोड करिएगा तो क्या होगा, प्रोग्रामिंग इसका कंट्रोलर में फीड हो जाएगा, और जब आप इसको रन करेंगे रेस्पेक्टिव बटन को प्रेस करके स्टार्ट स्टॉप, तो ये चलेगा, ठीक है। इस चीज को देखना है। और हेल्प तो कॉमन सा चीज है जी, ठीक है ना। किसी को भी अगर मान लीजिए कुछ चाहिए, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, तो आप यहीं से डायरेक्ट उसके बारे में ले सकते हैं। अगर आपके पीसी में नेट कनेक्टेड है तो यहीं पे क्लिक करिएगा, डायरेक्टली वो खुल जाएगा, और नहीं तो आप डायरेक्ट लॉजिक्स प्रो का साइट पे भी जा सकते हैं। और अगर किसी को मान लिया जाए मतलब प्रॉपर लिंक नहीं मिल रहा है गूगल में, तो इसका एक ऑफिशियल साइट है जहां से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है क्या, thelearningpeat.com, मतलब thelearningpeat.com, thelearningpeat.com, ठीक है ना। वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आता है कि इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इंटरैक्ट करवाते हैं एक बेसिक सा सिमुलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट सिमुलेशन, ठीक है। यहाँ पे आ गए हैं और सेटिंग्स में हम लोग यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए हमको डिलीट करना है, तो देखिए आइए इसको सेलेक्ट किए इस नेटवर्क और इसको डिलीट कर दिया, आराम से हो गया। अगर मान लीजिए हमको नेटवर्क को चाहिए तो हम यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं, और ये देखिए समझ, इसको भी चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं पूरा क्लीन। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे नेटवर्क, ये देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो सेक्शन है, आप समझिएगा ऊपर में ये जो ऑप्शंस देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए इस मतलब मेन्यू बार के नीचे ये सब सारे क्या है, उसका शॉर्टकट विंडो है, समझ रहे हैं ना। जहाँ पे कि जैसे देखिए अगर कर्सर रखे तो वहाँ पे देखिए न्यू, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे सेव, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे कट, यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, ये टेक्स्ट के लिए है ना। ये सेटिंग्स, जूम इन जूम आउट, है ना, जूम इन जूम आउट, ऐसे कर करके ये है। यहाँ पे देखिए क्या है, सॉफ्टवेयर को जो बोले थे कि ऑनलाइन मोड में, तो इस पे आप क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पे गो ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, डाउनलोड प्रोग्राम टू पीएलसी, ऐसे कर करके आप कर सकते हैं जो करना है आप यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, टूल है जिसके मदद से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे क्या है, अलग अलग, जैसे यूजर्स हैं, बिट हैं, टाइमर काउंटर है, आउटपुट इनपुट है, कंपैरेटर है, अलग अलग यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, जिसको हम लोग आगे का नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। बट सबसे पहले आज हम लोग देख लें कि कैसे बेसिक सा प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं है, हमने यहाँ पे रंग पे क्लिक किया, न्यू रंग मेरे को चाहिए, क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आ गया।
आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक बटन है जिसको हम ऐसे लाएं और यहाँ पे देखिए एक आउटपुट है जिसको हमने ऐसे करके लाया। आप समझिए ये दो चीज क्यों लाए, क्योंकि कभी भी अगर हम लोग कोई काम करते हैं, इवन घर का एक छोटा सा एक बेसिक सा एग्जांपल लीजिए। देखिए एक बात हम आप लोग को शेयर करना चाहते हैं। प्रोग्रामिंग को हम लोग ऐसा समझते हैं कि प्रोग्रामिंग इज वेरी हार्ड। नो, इट्स नॉट फैक्ट। Programming is very easy, but if you understand the basic things and the small things first, right? If you understand all these things about relay, about contactor, property of relay, property of contactor, है ना? If you understand the basic criteria of relay and contactor, basic philosophy of relay and contactor, it becomes very easy to make programming. Right, and this is what I will show you here in a moment. Right, just have patience. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमने क्या किया। जैसे घर में हम लोग करते हैं, अगर आपको एक बल्ब को कनेक्ट करना है तो जो बेसिक सा रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपको क्या होना चाहिए, एक बल्ब होना चाहिए। बल्ब क्या है, एक आउटपुट, और क्या होना चाहिए, एक स्विच होना चाहिए। क्योंकि बल्ब को आप डायरेक्टली थोड़े ना सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, नहीं, कनेक्ट करेंगे तो वो हमेशा 24/7 जलता रहेगा। आपको क्या चाहिए कि उसका जो कंट्रोल हो वो आपके हाथ में होना चाहिए। तो भाई कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, मतलब देयर मस्ट बी ए स्विच थ्रू विच वी कैन ऑपरेट इट इजली। मतलब whenever we wanted to make it on, we can on by pressing and we can off it by pressing। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो ऑन ऑफ हुआ ये क्या हुआ, ए ऑन ऑफ इज नथिंग बट अ कंट्रोल एंड कंट्रोल इज इन द यूजर हैंड। सो दैट इज वाई वी प्रेफर अ स्विच, अदरवाइज वी वुड हैव कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सोर्स एंड दिस वुड हैव ग्लोन थ्रू आउट द डे एंड नाइट। ये ऐसा चलते रहता, राइट? तो अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, और देखिए और भी बेसिक सा चीज जरूरत होता है। एक सोर्स आपको चाहिए जहां से सप्लाई लेंगे, वायर्स आपको चाहिए जिसको आप बल्ब को स्विच के मतलब उस स्विच के थ्रू बल्ब को कनेक्ट करेंगे। बट देखिए कुछ चीजें हैं जो कॉमन है और इट इज नॉट इजी टू टॉक ऑल द थिंग्स, है ना, एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। आप समझिए कुछ चीज है जिसको आप खुद समझ सकते हैं, और जो ऐसे बेसिक सा चीज है उसको तो हम बताते ही चलेंगे, राइट? तो हमने क्या किया, मेरे को एक बल्ब जलाना था, हमने सिर्फ एक स्विच लिया और एक यहाँ पे देखिए आउटपुट लिया। वायर तो था ही, देखिए रंग इज ऑल अबाउट द वायर। क्या दिखाता है, वायर को दिखाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले हम आपको एक चीज को यहाँ पे दिखा करके समझा देना चाहते हैं, सो दैट कि आप इस चीजों को समझ सकें, है ना? ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब समझिए, देखिए इस पेज पे, इस प्रो सिमुलेशन पेज पे दो सिमुलेशंस हैं, दो सिमुलेशंस विंडो है। बट अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, एक एक करके। अभी हम लोग इस सिमुलेटर के बारे में बात करेंगे, इनपुट आउटपुट सिमुलेटर, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा सॉफ्टवेयर मतलब सिमुलेशन है। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट में क्या करते क्या है, हम लोग को एक इनपुट है, एक आउटपुट है, उसको ऑन ऑफ करना है, बिल्कुल। अब इस इनपुट को और आउटपुट को आप बढ़ा सकते हैं, दिस कैन बी, है ना, मतलब एक्सटेंडेड अप टू मतलब सर्टेन नंबर 1 2 3 4 मतलब एज पर द यूजर डिजायर, और उसको जला सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम मेरा है कि एक इनपुट को जब हम एक्टिवेट करें तो एक आउटपुट जलना चाहिए। अब समझिए, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो ऑप्शन है ये है किसके लिए, न्यू रंग के लिए। ये जो ऑप्शन है ये होता है ब्रांच के लिए। अगर कभी आपको ब्रांच बनाना है, ब्रांच मतलब आप समझती हैं कि कोई अगर कनेक्टेड पाथ मतलब मेन पाथ में या मेन ट्रैक से अगर हटके कोई दूसरा ट्रैक बनाना है तो आप उसके लिए ब्रांच बनाते हैं, ठीक है। और यहां पे देखिए जैसे दूसरा इसको बोलते हैं कि एग्जामिन इफ क्लोज। आप समझिए यहां पे इसको ऐसे, नाम को छोड़ दीजिए, नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको हम लोग सीधा बोलते हैं एनो स्विच है, नॉर्मली ओपन। और ये आपका देखिए अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है, एनसी स्विच है। अब बोलिएगा सर ये एनो एनसी कैसे पता चल रहा है, हम अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक कॉइल आउटपुट है, आउटपुट मतलब कॉइल, ठीक है, एक आउटपुट है। और ये भी आपका आउटपुट ही है, बट दिस आउटपुट हैज ए स्पेशल प्रॉपर्टी देन दिस वन। ये हम लोग आगे का क्लासेस में बात करेंगे, बट अभी बाय नेम आप खाली जान लीजिए। ये सिंपल कॉइल है, इस कॉइल का नाम लैच कॉइल है, इस कॉइल का नाम अनलैच कॉइल है, और एक ऑप्शन होता है OSR, वन शॉट राइजिंग। कुछ चीजें हैं जो हम आपको आगे का क्लासेस में बताएंगे, जस्ट अभी सुन लीजिए, देख लीजिए, राइट। बट अभी इस चीजों को देखिए, इस दोनों में डिफरेंस को हम आपको दिखाते हैं कि दोनों में
डिफरेंस क्या है दोनों स्विचेस में, क्योंकि अभी मेरा मेन इंटेंशन है स्विच को यूज करना और स्विच का प्रॉपर्टी को समझाना, सो दैट कि आप समझ सकें व्हाट इज द डिफरेंस, राइट। अभी हम क्या बोले हैं कि ये स्विच क्या है, नॉर्मली ओपन है, और ये मतलब ये स्विच ओपन है और ये स्विच क्लोज है। बिल्कुल जो दिख रहा है आपको, जो सामने दिख रहा है कि ए भाई ए क्या है, स्विच कनेक्टेड नहीं है, बट ये स्विच आपस में कनेक्टेड है। कहने का मतलब कि अब देखिए यहाँ पे देखिए ये एक स्विच है, मतलब इस स्विच को हम इस स्विच के साथ लिंक कर रहे हैं, तो ये जो स्विच है देखिए इस पोर्ट पे कनेक्टेड है, तो इस पोर्ट का एक एड्रेस को हम ड्रैग किए और यहाँ पे ला करके रख दिए, ठीक है। उसी तरीके से इस स्विच को हम लिंक करना चाहते हैं इसके साथ, क्योंकि ये तो समझिए एक हार्डवेयर है और इसको हम एक सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, तो इसका एड्रेस को हम ड्रैग करेंगे और इसको ला करके दे देंगे। जैसे एड्रेस देंगे तो क्या होगा कि इसको जब आप प्रेस करेंगे तो उसका जो एक्टिविटी होगा, ऑन से ऑफ होना, ऑफ से ऑन होना, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, और इससे जो कनेक्टेड आउटपुट है, तो यहाँ पे देखिए ये आउटपुट है, तो इस दोनों के एक आउटपुट को यहाँ पे कनेक्ट किए और एक आउटपुट को यहाँ पे कनेक्ट किए, ठीक है। ऐसा अब समझिए, इस इनपुट आउटपुट सिमुलेटर में एक आपका कॉलम है जो स्विचेस का है, दूसरा कॉलम है जो सिर्फ आउटपुट का है, और तीसरा कॉलम है जो स्विचेस का है, चौथा कॉलम है जो आउटपुट का है। मतलब आपको 16 इनपुट है एक कॉलम में, क्योंकि नंबर स्टार्ट हुआ 0 to 15, और दूसरे मतलब तीसरे कॉलम भी स्विच का ही है और इसमें भी 16 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्विचेस वी हैव इज 32, ठीक है। इन द सेम फैशन वी हैव आउटपुट द सेम अमाउंट ऑफ, मतलब द सेम अमाउंट इन द सेम अमाउंट, राइट। यहाँ पे देखिए सेम, मतलब 32 इनपुट्स एंड 32 आउटपुट्स मेरे पास हैं। अब इसको हम चाहें तो डिफरेंट तरीके से जला सकते हैं, बट इसको जलाने से पहले सबसे पहले हम आपको इसका जो बेसिक सा फिलॉसफी है उस चीज को आपको समझा देना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में चलेंगे, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग लिख लिया किसके लिए, इस दोनों आउटपुट के लिए। समझिए यहाँ पे देखिए एक इनपुट कनेक्ट, सोर्स से एक इनपुट कनेक्टेड है, राइट, और वो इनपुट एक आउटपुट से कनेक्टेड है, बट इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है अभी, तब तक जब तक कि आप यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया। अगर आप चाहें तो आप इसको देखिए हटा देते हैं और हम इसको क्या करते हैं कि प्रोग्राम को देखिए ऑनलाइन मोड में आते हैं। ऑनलाइन मोड में आए, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आया डाउनलोड किए। अब इसको यहाँ पे रन पे सेलेक्ट करते हैं, और स्विच को देखिए प्रेस किया, आउटपुट जला क्या, नहीं। स्विच को प्रेस किया, आउटपुट जला क्या, नहीं। लेकिन स्विच को प्रेस करने से इनपुट में कुछ ना कुछ चेंजेज हुआ है। देखिए इसको बंद करते हैं तो यहाँ पे ब्लैक होता है, बंद करते हैं ब्लैक होता है, प्रेस करते हैं रेड होता है, प्रेस करते हैं रेड होता है। ये क्या दिखा रहा है कि जो भी whatever supply is at input of the switches, it is being passed through the switch and reaching to the destination। मतलब स्विच के दूसरे इंड तक, एक इंड से दूसरे इंड तक पावर सप्लाई आ रहा है, बट दिस पावर सप्लाई इज नॉट बीइंग सेंट टू द आउटपुट विच इज कनेक्टेड टू द स्विच। तो देखिए कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये कनेक्शन तब इस्टेब्लिश होगा जब आप यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे, और वो हमने अभी डिलीट कर दिया है, राइट। तो इस चीज के लिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, बैक टू इनिशियल चले जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आकर के क्लिक करते हैं और यहाँ पे गो ऑफलाइन मोड, क्योंकि ऑनलाइन मोड में कभी भी प्रोग्राम एडिट नहीं होगा, इसलिए आप ऑफलाइन मोड में आए। ऑफलाइन मोड में आकर के फिर से वही काम किए, एक स्विच लिए और एक आउटपुट लिए, फिर से एक दूसरा स्विच लिए और एक दूसरा आउटपुट लिए, और इस स्विच का एड्रेस यहाँ पे देते हैं, इस आउटपुट का एड्रेस यहाँ पे देते हैं, दूसरा स्विच का एड्रेस यहाँ पे देते हैं और दूसरा आउटपुट हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। दे दिया, देने के बाद में बट ये क्या था, एनसी वाला स्विच था। आप ये देखिए एनसी वाला स्विच था, राइट, एड्रेस सेम था, ऐसा था। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाउनलोड पे आते हैं, मतलब सबसे पहले ऑफलाइन में से ऑनलाइन में जाते हैं। ऑनलाइन मोड में आएंगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन क्या होगा, हाईलाइट होगा, राइट। आप इसको क्लिक करिए, डाउनलोड होगा, और यहाँ पे रन मोड में, क्योंकि देखिए डाउनलोड सिर्फ कर दिए, और अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तब भी बल्ब नहीं जलेगा, देखिए, राइट। अब डाउनलोड मोड में आ जाने के बाद इसको रन मोड में प्लेस करिए। रन मोड में जैसे ही प्लेस किए तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, एक बल्ब जल रहा है और ये बल्ब नहीं जल रहा है। अब इस डिफरेंसेस को आप समझ रहे हैं क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये एनसी स्विच है,
यहाँ पे NC स्विच है, मतलब इस स्विच का ये देखिए ये स्विच यहाँ पे एनो है और इसी स्विच को ये कॉन्टेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये स्विच एनो है जिसकी वजह से यहाँ पे जो मतलब रिले है, वर्चुअल रिले, वो नॉर्मल स्टेट में है और जब वो नॉर्मल स्टेट में है तो नॉर्मल स्टेट का जो कॉन्टेक्ट होगा NC वो पावर सप्लाई को पास कर रहा है, जबकि ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये एनो है तो यहाँ का रिले नॉर्मल है और जब यहाँ का रिले नॉर्मल है तो ये नॉर्मल का एनो है, क्योंकि पैरेलल क्या होता है, ये नो, बट किसका, ये रिले का स्टेट पे डिपेंड करता है ना। तो रिले नॉर्मल में है इसलिए नॉर्मल एनो की तरह बिहेव कर रहा है और पावर सप्लाई पास नहीं हुआ इसलिए नहीं चला। लेकिन जब आपने इस स्विच को प्रेस किया तो देखिए प्रेस किया तो ये क्या बना, रिले एक्साइटेड हुआ और एक्साइटेड हुआ कहने का मतलब नॉर्मल से एक्साइटेड में आया और एक्साइटेड में आया तो रिले का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि नॉर्मल कंडीशन ऑफ एनो बिकम्स एक्साइटेड कंडीशन ऑफ NC एंड सिंबल रिमेन द सेम। तो सिंबल जो है एज इट इज रह गया बट ये स्विच क्या हो गया, अब एक्साइटेड कंडीशन में होने, चूंकि रिले एक्साइटेड कंडीशन में आ गया है इसकी वजह से ये NC की तरह ट्रीट कर रहा है और ये बल्ब जल गया। लेकिन अगर इस स्विच को आप प्रेस करते हैं तो क्या होगा, अभी तक ये रिले नॉर्मल स्टेट में है इसलिए NC है, बट स्विच को प्रेस करेंगे तो देखिए ये एक्साइटेड हुआ और जैसे एक्साइटेड हुआ ये एनो हो गया और जब ये एनो हो गया तो ये आउटपुट ऑफ हो गया है। तो अब देखिए इस चीज को यहां पे समझने का कोशिश करें, देखिए एक चीज को समझने का कोशिश कर रहे हैं क्या कि जो स्विच आपका दिख रहा है NC, आप उसको NC नहीं कह सकते क्योंकि वो उसका जो एनो है कि ये NC है ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ये इस रिले पे डिपेंड करता है। अगर रिले नॉर्मल कंडीशन में है तो ये NC है, लेकिन अगर रिले एक्साइटेड कंडीशन में आता है तो ये एनो हो जाता है। उसी तरीके से अगर रिले नॉर्मल कंडीशन में है तो ये सिंबल एनो है और अगर ए रिले एक्साइटेड कंडीशन में है तो ये क्या है, NC है। इस चीज को समझें और प्रोग्रामिंग करें, क्योंकि देखिए PLC प्रोग्राम को समझने के लिए और करने के लिए यही बेसिक सा फिलॉसफी है जो फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। बस दो स्टेटमेंट, नॉर्मल कंडीशन ऑफ एनो बिकम्स एक्साइटेड कंडीशन ऑफ NC, सिंबल रिमेन द सेम, ठीक है। दूसरा फिलॉसफी क्या कहता है कि एक्साइटेड कंडीशन ऑफ एनो बिकम्स नॉर्मल कंडीशन ऑफ NC, मतलब इट कुड बी आइदर वे अराउंड आप कह सकते हैं, मतलब दोनों का जस्ट अपोजिट है, राइट, और काम कर सकते हैं। बट ध्यान देना है कि वो जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो रिले मतलब किसका है, उस कॉन्टेक्ट किसका है, ये सब ध्यान देना है। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, राइट, इसको भी हम पैरेलल कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे और कुछ कॉन्टेक्ट्स को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट्स को और कनेक्ट कर लेते हैं और इसको ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे 2, इसको ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके 3, यहाँ पे 2 और आउटपुट को कनेक्ट कर लेते हैं, इस तरीके से ऐसे 2 आउटपुट को कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे 2 आउटपुट होंगे क्या, ये 2 होगा, ये ऐसे करके इसको 3 होगा, ठीक है। अब फिर से हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन मोड में जाते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, रन पे आते हैं और देखिए पहला स्विच को प्रेस किया, पहला बल्ब जला, दूसरा स्विच को प्रेस कर रहे हैं, दूसरा जला, तीसरा को प्रेस कर रहे हैं, तीसरा जला, चौथा को प्रेस कर रहे हैं, चौथा भी जला, लेकिन पांचवा को प्रेस किए नहीं जला। इनपुट एक्टिवेट हुआ क्योंकि सी द मीनिंग ऑफ व्हाट इनपुट एक्टिवेशन इज टोटली डिफरेंट बिकॉज इट्स रिप्रेजेंटिंग द सेम, सप्लाई इज बीइंग पास through the input पे है but it is not being sent to the output. Why? Because this input and output is not connected. देख रहे हैं ना यहाँ पे, because program has not been done यहाँ पे। तो इसको फिर से हमने ऑफ कर दिया। कहने का मतलब इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि इनपुट आउटपुट का जो इंटरफेस है वो उसी के बीच में होगा जिसका कि एड्रेस यूज करके हम लोग प्रोग्राम करेंगे। पहली बात, एक चीज और आपको यहाँ पे दिखा देना चाहते हैं कि सर मतलब ऐसा कोई जरूरी है क्या कि जो ये आउटपुट है इसी के साथ कनेक्टेड है, अगर इस इनपुट से हम लोग इसको जलाना चाहें, बिल्कुल ऐसा। देखिए यही तो PLC का मेन एडवांटेज है कि नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट अगर मान लीजिए है आपके पास तो वहां पे कोई सेगमेंट्स को हम लोग को फॉलो नहीं करना, कोई सेगमेंट वहां पे नहीं होता, आप किसी भी इनपुट से किसी भी आउटपुट को जला सकते हैं। मतलब एनी इनपुट आउटपुट
कैन बी, मतलब एनी आउटपुट कैन बी ग्लो विद द हेल्प ऑफ एनी इनपुट, है ना। रैंडमली किसी को भी आप जला सकते हैं। इसके लिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं कि इस ट्रैक का मतलब ये इनपुट हम ये ले रहे हैं और आउटपुट इसका यूज कर रहे हैं, तो इसका एड्रेस को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका एड्रेस को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं इसके साथ में, ठीक है। और एड्रेस देखिए रिप्लेस भी हो रहा है, पहले 02 था अब 04 हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 हो रहा है ना। तो यहाँ पे आकर के 4 का 2 और यहाँ पे आकर के 4 का 3 ऐसे कर दे रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे आकर के डाउनलोड करते हैं, इसको रन करते हैं। जैसे हमने देखिए इस स्विच को प्रेस किया, समझ में आ रहा है कि देखिए वहाँ पे कोई बैरियर नहीं है कि आपको इसी के साथ में करना है, क्योंकि ये तो भाई प्रोग्राम है। और प्रोग्राम क्या होता है, यूजर डिपेंडेंट होता है। आप इंडिपेंडेंटली कैसे प्रोग्राम करते हैं, कैसे मतलब एल्गोरिदम को लिखते हैं, है ना, ये आपके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं चाहते हैं कि इसको दूसरे तरीके से कर दें, दूसरे तरीके से, तो दूसरे तरीके से भी कर दीजिए। हमने फिर से एडिट किया और इस बार नीचे से हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए नीचे वाले मतलब एड्रेसेस को यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और इस बार फिर से हम लोग यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया, रन किया। ध्यान से देखिएगा, देखिए जल रहा है ना। तो आप कैसे भी करिए आपको जलेगा, मतलब इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको इस हायरार्की को फॉलो करना, इस हायरार्की को फॉलो करना, टॉप टू बॉटम में जाना है, बॉटम टू टॉप नहीं आना है। इसमें पहले इसका करेंगे तब सेकंड में इसका करेंगे, नहीं। यू आर फ्री टू मेक प्रोग्राम इन एनी वे, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए, ध्यान रखिए, ठीक है। जब ये प्रोग्राम हो गया, अब इसमें आप चाहते हैं कुछ ट्विस्ट एंड टर्न करना, तो आप कर सकते हैं। वो चीज़ भी हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे हम चाह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा कुछ हम चेंज करना चाहते हैं, जो हम लोग घर पे देखते हैं, घर में हम लोग देखते हैं डिफरेंट तरीके से। हम देखिए अभी क्या हुआ कि एक स्विच को प्रेस किए एक एलईडी जला, दूसरा स्विच को प्रेस किए दूसरा एलईडी जला, तीसरा स्विच को प्रेस किए तीसरा एलईडी जला, चौथा स्विच को प्रेस किए चौथा एलईडी जला। हम इसमें चाहते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करना, क्या कि क्योंकि ये जो ट्विस्ट एंड टर्न है क्या है, ये लॉजिक है। लॉजिक क्या है, मेरा डिमांड, मेरा मतलब जो हम चाह रहे हैं, मेरे डिजायर कि हाँ भाई इस चीज को ऐसे फंक्शन करना चाहिए, तो ऐसे फंक्शन करना चाहिए तो अपने आप तो नहीं करेगा, उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। और प्रोग्राम किसके हेल्प से लिखेंगे जी, लॉजिक के हेल्प से। मतलब क्या है कि आपने जो डिजायर किया है वो एक एल्गोरिदम है और आपको आना चाहिए कि हाउ टू एक्सप्रेस एल्गोरिदम इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज व्हाट द बेसिक थिंग्स करना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे डिजायर क्या है कि अभी जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो एलईडी जलता जा रहा था और पीछे वाला भी जल रहा था। अब हम क्या चाहते हैं कि नहीं, एट ए टाइम ये चार में से कोई एक ही एलईडी जलेगा और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सिर्फ वो एलईडी जलेगा और पीछे का बंद होता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ स्विचेस को ले लेते हैं ऐसे कर करके, क्योंकि एल्गोरिदम है क्या, मतलब ऐसे स्विच को कनेक्ट कर देते हैं और इसका हेल्प यहाँ पे ले लिए, इसका हेल्प यहाँ पे ले लिए, इसका हेल्प देखिए यहाँ पे ले लिए, ठीक है। और हमने यहाँ पे ऐसे करके डाउनलोड किया, रन कर दिया। समझिए, देखिए पहला स्विच को प्रेस किया पहला बल्ब जला, दूसरा स्विच को प्रेस किए पहला बंद हो गया दूसरा जल गया, तीसरा स्विच को प्रेस किए है ना दूसरा बंद हो गया तीसरा जल गया, चौथा स्विच को प्रेस किए तीसरा बंद हो गया चौथा जल गया। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा इसलिए हुआ, इस चीज को समझिए, क्योंकि देखिए सारे स्विच अभी भी एक्टिवेटेड हैं बट एलईडी जल रहा है कोई एक ही। ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे पहले नेटवर्क में एक स्विच कनेक्टेड था, अब नेटवर्क में दो स्विच कनेक्ट हुआ, एक और दो एक और दो एक और दो ऐसे करके दो हो गया। तो अब जानिए, और दोनों जो स्विच है वो कैसे सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज का अपना एक फिलॉसफी है क्या कि whatever switches are connected in the series, if all are NC, only then it produces output, otherwise not। हुआ क्या यहाँ पे, क्योंकि हम क्या चाह रहे थे कि अगर मान ले जाए 2 जलता है तो 1 बंद होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि 2 का ही स्विच का हेल्प लिया और उसको 1 नेटवर्क में, मतलब 0 वाला नेटवर्क में कनेक्ट कर दिए
कि जब हम इस स्विच को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, एक्साइटेड का एनसी होगा, और उसी टाइमिंग में ये स्विच जो यहाँ पे होगा एक्साइटेड का एनओ होगा, और एक्साइटेड का जब एनओ होगा तो उस रेस्पेक्टिव नेटवर्क से पावर सप्लाई कटेगा, और जब पावर सप्लाई कटेगा तो अल्टीमेटली आउटपुट बंद होगा। इन द सेम फैशन वी कीप ऑन गोइंग अहेड एंड वी कीप ऑन एडिंग द व्हाट नेक्स्ट स्विचेस टू द प्रीवियस नेटवर्क। समझ में आ रहा है ना, ऐसे कर करके करते गए और मेरा एक एल्गोरिदम हो गया। और इसी चीज को आप डिफरेंट तरीके से प्रोग्रामिंग करके आप यहाँ पे चला सकते हैं और प्रोग्रामिंग को देख सकते हैं। ये बेसिक सा एक मतलब मेरा प्रयास रहा आप लोग को समझाने का। एंड इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, है ना। आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच।